Hello friend, this is Sangam Furi and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Lomofen Plus tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, यह वीडियो मैं बिना इलेक्ट्रिसिटी का शूट कर रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे एरिया में अभी फील्ड है, फ्री में इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो जिसके कारण हो सकते हैं कि क्वालिटी में थोड़ा बहुत आपको देखने को डिफरेंट मिल सकता है या डिफरेंस हो सकता है और पहले वाले वीडियो की अपेक्षा। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे कंटेंट पे फोकस करेंगे और यहां से कुछ गेन करेंगे और अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट हमें देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लोमोफेन प्लस टैबलेट। फ्रेंड्स, लोमोफेन प्लस टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित टैबलेट है जिसका इस्तेमाल लूज मोशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। लूज मोशन, अगर किसी को बहुत ज्यादा लूज मोशन हो गया, बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ आप कह सकते हो स्टूल, बार बार स्टूल लग रहा है, लैट्रिन लग रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी डायरियल कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी डायरियल कैटेगरी, कि जो एंटी डायरियल कैटेगरी होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो डियर व्यूअर्स, पहले समझते हैं डायरिया को, तभी समझ में आएगा आपको एंटी डायरियल। डायरिया एक प्रकार का डिजीज है, ठीक है, जिसमें होता क्या है कि हमारा जो स्टूल होता है वो पानी की तरफ पतला हो जाता है, पानी की तरफ पतला हो जाता है, ठीक है, और कंटिन्यू होते रहता है, रुकता नहीं, लगातार। मतलब जैसे आप दिन भर में एक बार दो बार वॉशरूम जाते हो फ्रेश होने के लिए, लैट्रिन करते होंगे, ठीक है, स्टूल पास होता होगा, लेकिन जब डायरिया होता है तो कंटिन्यू ये होते रहता है, एक दिन में 10-10 बार 7-7 बार होने लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरिया। मतलब जब आपका जो स्टूल है पानी की तरफ पतला हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग डायरिया बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एंटी डायरियल के बारे में। तो फ्रेंड्स, एंटी डायरियल कहने का अर्थ है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, कुछ भी हो, ठीक है, जो डायरिया के खिलाफ जाके काम करे, ठीक है, उसको हमको एंटी डायरियल कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एंटी डायरियल कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता वाले तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहेंगे कि कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को आरपीजी लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय आरपीजी लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरे 20 टैबलेट्स होते हैं। मतलब इसका जो एक स्ट्रिप आप खरीदेंगे तो 20 उसमें टैबलेट्स पाए जाते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग आपको 50 से लेकर 60 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है, उतने में उपलब्ध हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, अनुमानित प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके एस्टिमेटेड प्राइस होते हैं और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि ये जो मेडिसिन होता है बेसिकली, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल लोप्रामाइड 2 मिलीग्राम पाता है। अगर एक टैबलेट लेंगे उसमें 2 मिलीग्राम क्या रहेगा, लोप्रामाइड रहता है, जिसका इस्तेमाल लूज मोशन को कंट्रोल करने के लिए कहता है कि अगर किसी पेशेंट को लूज मोशन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आया कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल लोप्रामाइड, ठीक है, 2 मिलीग्राम पाया जाता है, 2 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या कब इसको इस्तेमाल में लेते हैं, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे वन बाय वन करके।
तो फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन की यूसेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसका यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ लूज मोशन, कि अगर किसी पेशेंट को ठीक है लूज मोशन हो गया तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, कि लूज मोशन का भी अगर लूज मोशन से ज्यादा परेशानी, लूज मोशन ज्यादा बढ़ गई एक्सट्रीम लेवल पे तो वो डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब डायरिया को ठीक करने के लिए, बेसिकली लोग डायरिया को ही ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइन क्रैम्प्स, कि आपको मान लीजिए कि आपको इंटेस्टाइन में क्रैम्प्स हो गया, उसके कारण डायरिया हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कि अगर किसी पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया हो, जैसे आपने नाम सुना सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये सब जो होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत आते हैं। अगर वो इम्बैलेंस हो गया हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, ठीक है, तो उसके कारण भी डायरिया होता है, या तो डायरिया होगा तब भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। इस बात को याद है, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आया, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है या डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि फिर से आपको समझ में आ जाए। पहला ट्रीटमेंट ऑफ लूज मोशन, कि अगर किसी को लूज मोशन हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लूज मोशन बड़े पैमाने पर होने लगे जिसको हम लोग डायरिया बोलते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, डायरिया को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइन क्रैम्प्स, कि आपके आंतों में कहीं पे क्रैम्प आ गया हो, उसके कारण अगर स्टूल की फ्रीक्वेंसी वो बढ़ गई हो, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कि अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको बढ़िया से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि ये कैसे काम करता है, किस तरीके से ये काम करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है बड़ा सिंपल होता है, बहुत शानदार तरीके से ये काम करता है। सिंपली ये क्या करता है, दिस मेडिसिन रिड्यूसेस द मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्शन, कि ये क्या करता है कि जो हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वो बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, जिसके कारण लूज मोशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, डायरिया होता है। तो उसके जो गति होती है, कंट्रैक्शन की जो मूवमेंट होती है, उसको ये क्या स्लो कर देगा, कम कर देगा। इस तरीके से काम करता है, जिससे क्या होता है लूज मोशन कंट्रोल हो जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये ऐसे काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको मोड ऑफ एक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone, कि बिना contraindication जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर ना करें, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है सीवर कॉन्स्टिपेशन, कि अगर कोई पेशेंट को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, स्टूल सही से पास नहीं होता है, ठीक है, बार बार लगता है कि अभी भी पेट चढ़ा हुआ है, फूला हुआ, लैट्रिन सही तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो फिकस सही तरह से बाहर नहीं हो पा रहा है, तो वैसे पेशेंट को सीवर कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को आपको नहीं देना है। अगर कोई विक्टिम है सीवर कॉन्स्टिपेशन का तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्लीडिंग ड्यूरिंग स्टूल पास, कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, या बेटर बीट जेंट्स और लेडीज डजंट मैटर, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ठीक है, कि अगर स्टूल पास करने के दौरान ब्लीडिंग आ रहा है, जिसको पर रेक्टम आप ब्लीडिंग कह सकते हो, तो उसको भी आपको नहीं देना है। इस बात को बखूबी आपको याद रखना है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, की अगर कोई लेडी है तो उस प्रेग्नेंट है, ठीक है, फैमिली वे में है, तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, की अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना, इस बात को बखूबी याद रखना है। फिर कहते हैं लीवर डिजीज और किडनी डिजीज वाले पेशेंट को भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि इसका सुटेबल डोज क्या होगा, कितना उसको देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे कि इसका कंट्राइंडिकेशन क्या होता है, और इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन दिखे आपको उस पेशेंट को आपको नहीं देना है ये मेडिसिन। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसका कंट्राइंडिकेशन आपको अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसका साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं एलोपैथिक में, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही होता है। ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, हो सके आपका जी मिचलाएगा, लगेगा कि अब उल्टी टाइप का मन लगेगा, लेकिन उल्टी होगा नहीं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नोजिया, ठीक है, नोजिया। फिर कहते हैं स्टोमक पेन, हो सकता है आपको पेट में क्या हो जाए, दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। फिर कहते हैं हेडेक,
हो सकता है आपको सर में भी दर्द हो सकता है। फ्रेंड्स बेसिकली ज्यादा कुछ इसका साइड इफेक्ट होते नहीं, यही 3 होते हैं साइड इफेक्ट। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट्स दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, और इसके लिए आप दूसरे मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अगर जैसे ही डॉक्टर के पास ये कंप्लेन जाएगा, हो सके इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करें जो कि एंटी डायरियल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स जब डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवियरिटी पे, जेंडर पे, लेकिन जो डायरिया जब होता है तब इसको जो डोज चलाते हैं डॉक्टर, ठीक है, वो 1 into पर स्टूल, कि जितना लैट्रिन होगा, ज्यादा बार लैट्रिन होगा, ठीक है, जितने बार स्टूल पास होगा कंटिन्यू उसके स्टूल पे एक जैसे एक बार स्टूल पास हुआ तुरंत टैबलेट दे देंगे, फिर दूसरे बार वो फिर तुरंत दे देंगे, पर स्टूल पे 1 टैबलेट इसको चलाते हैं। लेकिन जनरली जो ऐसे चलाते हैं लोग बीडी या टीडीएस चलाते हैं इसको, ठीक है, लेकिन मैं जनरली जो प्रिस्क्राइब करता हूँ या देखता हूँ, ठीक है, कैसे प्रिस्क्राइब किया था, तो 1 टैबलेट पर स्टूल, मतलब अगर एक बार स्टूल हुआ फिर उस टैबलेट को दे देना है, ठीक है, फिर दूसरा स्टूल, फिर एक और टैबलेट को देना, ऐसे करके चलाया जाता है। लेकिन जब डायरिया एक्सट्रीम लेवल पर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ, इसका डोज कैसे दिया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि लोमोफिन प्लस टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद, थैंक यू।